यार सीक्वेंस में प्लस लिख दो, बीच में सम कर दो, सीरीज बन जाती है। सीक्वेंस अगर मैं एक सिंपल सा अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। अगर मैं कॉमर्स करता हूँ तो ये सीक्वेंस होगा, अगर इसको मैंने ऐड कर दिया तो वो सीरीज बन जाती है। अगेन एक एग्जांपल है जिसमें 3 3 ऐड होता जा रहा है। एक्चुअली 3 3 ऐड नहीं होता जा रहा, एन स्क्वेयर का है, मतलब N1 रखा तो पहली टर्म आ गई, N2 रखा तो दूसरी टर्म आ गई, तीसरी चौथी पांचवी। अब इस ये एक सीक्वेंस चल रहा है ना, अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है क्योंकि इसमें कोई सेम चीज़ ऐड नहीं हो रही, बट एक सीक्वेंस चल रहा है। उस सीक्वेंस को जब सम में लिख दिया तो वो सीरीज बन जाती है। अगर सीरीज के अंदर डेफिनेटली एक लिमिटेड नंबर ऑफ एंट्रीज हैं तो वो फाइनाइट सीरीज होगी। और अगर वो चलती जा रही है, मतलब अब ये 49 है और उसके बाद अगर 8 का स्क्वायर और करते 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 कोई n स्क्वायर तक लिखा होता, चल रही होती, तो फिर ये इन्फिनिट सीरीज हो जाती, या इनफाइनाइट जैसे मोस्टली लोग प्रोनाउंस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो मैथ मेक्स आवर लाइफ इजी। आई नो यू डोंट एग्री, बिकॉज आपकी लाइफ इसने तबाह कर दी है। बट एनीवे, मैथ बेसिकली जो है वो ह्यूमैनिटी के कामों को आसान कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज अगर एक अरिथमेटिक सीरीज लिखी हुई हो, कमिंग डायरेक्ट टू द पॉइंट, 1 + 3, फिर 2 ऐड होके 5 6 7 8 9, करते 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 कोई बड़ा सा नंबर लिखा और मुझे ऐड करने के लिए दे दिया जाए कि यार इस पूरी अरिथमेटिक सीरीज का सम निकालो, दैट वुड बी अ पेन। सो मैथ के अंदर आप फॉर्मूला थैंकफुली डिराइव कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि मैंने सम ऑफ सीरीज निकालना है और उसको मैं एस एन कह रहा हूँ, और वो अरिथमेटिक सीरीज जो है वो है ये और ये चलते 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 जा रही है ऑल द वे अप टू द लास्ट एंट्री, ए एन। तो मैं कह सकता हूँ कि ए वन क्या होगी, ए वन तो खाली ए वन ही होगी। हाँ, ए टू क्या होगी, ए वन में एक दफ़ा डिफरेंस ऐड करेंगे। ए थ्री क्या होगी, ए वन में दो दफ़ा डिफरेंस ऐड करेंगे। फिर आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, आखिरी टर्म तो ए एन है, उससे पिछली टर्म क्या होगी। अब मैं वो डिफरेंस के ज़ाविये से आखिरी 3 टर्म्स भी नहीं देख रहा। पिछली टर्म होगी कि इसी ए वन में से एक दफ़ा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होगा। उससे पिछली टर्म क्या होगी, उससे पिछली टर्म ये होगी कि ए एन से दो दफ़ा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ होगा, और इसी तरह बीच में डॉट 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 लगा दो कि टर्म्स होंगी। अच्छा, अब मैं इसी सीरीज को राइटिंग, and by the way let's put this here and say कि यार this is equation 1, and then say कि we are writing above series in reverse। अब मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो करते हैं, let's do that। अब हम कह देंगे कि एस एन हो जाएगा ए एन, उसमें ऐड हो रहा होगा ए एन माइनस डी, उसमें ऐड हो रहा होगा ए एन माइनस टू डी, फिर प्लस करते 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 ऑल द वे अप टू आपकी थर्ड लास्ट टर्म, फिर ये बन जाएगी ए वन प्लस टू डी, और सेकेंड लास्ट टर्म बन जाएगी ए वन प्लस टी, और लास्ट टर्म जो पहले की फर्स्ट टर्म थी वो बन जाएगी ए वन। अब एक चीज़ नोट करो यार, कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे एस एन और एस एन ऐड हो जाएगा, राइट, एडिंग। इनफैक्ट आपको करके दिखा देते हैं ज़बानी बता के क्या। अगर आप एस एन और एस एन को ऐड करें तो 2 टाइम्स एस एन आ जाएगा। इसको और इसको ऐड करो, क्या आता है, ए वन प्लस ए एन, राइट, फर्स्ट टर्म को ऐड करूँ। इसको और इसको ऐड करो तो क्या आता है, इसमें प्लस डी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ए वन प्लस ए एन। सिमिलरली इसको और इसको ऐड करें तो क्या आएगा, प्लस टू डी जो है वो माइनस टू डी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ए वन प्लस ए एन आएगा। अच्छा, ये करते 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 अगर आप आखिरी टर्म को भी देखो तो उसमें ए वन प्लस ए एन आ रहा है। और ये ए वन प्लस ए एन कितना है,
मुझे मुझे पता है ये n टाइम्स है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें भी n टर्म्स थी 1 से लेके n तक, इसमें भी n टर्म्स थी। तो इनको जो मैंने ऐड किया है, मतलब ये एक सम ये बन गया जो कि एक टर्म बना देगा कोई, ये एक सम बन गया वही टर्म बना देगा। ये सारी जो है ना ये n टाइम्स आ रही है। मतलब अगर आप 10 चीज़ों में 10 चीज़ें ऐड करो, ठीक है, तो 10 चीज़ें बन जाएंगी ना। अगर 1 है, नीचे 3 ऐड हो रहा है तो 1 + 3 4 बना देगा। इधर इस तरह से हो रहा है कि लेट्स से अगर वो 4 है तो वो 4 4 4 4 4 10 दफ़ा आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, n थे तो n टाइम्स आ रहा है। सो 2Sn into n times a1 plus an, आप just like that math has given you a formula कि अगर आपने सम निकालना है तो आप n इंटू ए वन प्लस ए एन करो और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो। फर्दर मोर इसी फार्मूला को आप रिफाइन कर सकते हो। रिफाइन कैसे कर सकते हो? आई एम राइटिंग ऑन द टॉप, आपने आगे अपनी डेरिवेशन के अंदर लिखना है। रिफाइन ऐसे कर सकते हो कि यार ए एन का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, राइट? ए एन का फार्मूला होता है कि आप ए वन में ऐड करते हो n-1 टाइम्स डी, और ये सारी चीज़ 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये फार्मूला फिर फर्दर क्या बन जाएगा, n इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, और ये सारी की सारी चीज़ जो है ये मतलब n से अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है 2 से, जिसको आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए इस तरह से लिखा हुआ है कि एस एन जो है 2 इधर ले आए, वो है n/2, और अंदर होगा 2 टाइम्स a1 प्लस n-1 इंटू डी। लो जी, मेरे पास अब किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म हो और डिफरेंस हो तो मैं उसको सीरीज बना के सम ले सकता हूँ, कोई यानी कि या इन डायरेक्ट वर्ड्स कोई भी अरिथमेटिक सीरीज हो उसमें जितनी भी टर्म्स हो, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, कितनी है पहली टर्म पता हो और डिफरेंस पता हो, आई कैन फाइंड द सम इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट लॉन्ग थिंग मैनुअली, which would still be long if you're using a calculator.